हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो डिस्प्ले करती है कि हमारा कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कि हमारा कैश कितना बाहर जा रहा है, कितना हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि आपके पास कैश, आप सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन देख रहे हो कि आपके पास इतना कैश आया, आज 20 रुपये गए, आज 30 रुपये आ गए, ये ऐसे इस तरह से। तो कंपनी है, बिजनेस है, तो वहाँ पे बड़ी अमाउंट हो गया, आज 20,000 रुपये आए हैं, कल 1,00,000 रुपये गए थे, इस तरह से। ठीक है, तो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ हम कैश की चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमारा कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। तो वो हमारी क्या होगी, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी क्या होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। बट फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, वहाँ पे हमने सिर्फ कैश की बात की। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम अपनी वर्किंग कैपिटल देखते हैं, हम अपने चेंजेस देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, हमारा क्या डिफरेंस आया है सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस को हम कंपेयर करते हैं, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, कितनी वेरिएशंस आई हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट होगी। अब हमारा पर्पस क्या होता है कि हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो, हम क्यों बनाते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके बिगिनिंग से लेकर उसके एंड तक कि हमारा कैश में कितनी मूवमेंट्स हुई है, कितना बाहर गया, कितना हमारे पास आया है, उसके लिए क्या रीजंस थे, क्या किन वजहों से जो है हमारा कैश इतना हमारा बाहर गया, क्यों हमारे पास इतना आया है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी इस चीज़ के लिए पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। तो हम ये किससे निकालते, किसकी हेल्प से निकालते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आए हैं इस साल के कंपैरिजन में पिछले साल की। ठीक है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है, इसके लास्ट ईयर जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी, दोनों को हम कंपेयर करते हैं और फिर हम कि जो चेंजेस आए हैं, अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं। अगर अच्छे आए हैं तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी रीज़न की वजह से अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे तो इसका मतलब वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्शन लेते हैं। फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि किस बेस पे जो है हम अकाउंटिंग करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में हम जो है कैश बेसिस पे ही जो है हम अपनी ट्रांजैक्शन लेते हैं, कि सिर्फ हम कैश का देखते हैं कि कैश आ रहा जा रहा है। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, यानी कैश प्लस क्रेडिट, यहाँ पे हमारा दोनों आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन भी देखते हैं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपको कहीं भी कैश दिखता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्रेडिट इंक्लूड नहीं है, बट एक्रूअल बेसिस पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन हम इंक्लूड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, आप आई होप आप सबको पता होगा ये चीज़। तो क्रेडिट यानी तब हम उधार पे लेते हैं, उसी टाइम पे हम कैश का लेन देन नहीं करते, उधार पे लेते हैं या फिर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट बेस पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनालिसिस, शॉर्ट टर्म रेंज एनालिसिस ऑफ कैश प्लानिंग। तो कैश में देखो, हमने जैसे कि मैंने बताया था पर्पस वाले पॉइंट में कि हम देखते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड में बिगनिंग से लेकर एंड तक क्या रीजंस रहे, कितना कैश आया गया, कितनी मूवमेंट्स हुई। तो ये एक तरह से हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। ठीक है, बट जो हमारा फंड फ्लो है ये हमारा लॉन्ग एनालिसिस है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट का अकाउंटिंग ईयर को लेकर, जो हमारा प्रीवियस था, जो हमारा पिछला साल था, उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्ग एनालिसिस हो गया ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसमें हम किसकी प्लानिंग करते हैं, कैश फ्लो में कैश प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्ट्स, कि इससे हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश का पता चलता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे क्या पता चलता है, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, कि क्या डिफरेंस है बिटवीन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितना नेट इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ हमारी वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो यही चीज़ शो करती है कि
कि कितने चेंजेस आए हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में, हमारी वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस आए हैं। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल हमें नहीं दिखाती, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाती है, कैश दिखाती है। फिर हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें हम देखते हैं हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। फिर देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट होता है कि नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं होता। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए और इसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक्रूअल बेसिस पे है और इसमें हम लॉन्ग एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, राइट। और इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि इससे क्या निकल के आता है। इसमें कैश फ्लो में हमें कैश का पता चलता है और फंड फ्लो हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो का हमारा नैरो कंसेप्ट है, फंड फ्लो का हमारा वाइडर कंसेप्ट है। और फंड फ्लो हमें ये भी बताता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए। तो एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हो, शो द चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, बट कैश फ्लो ऐसा कुछ शो नहीं करता है। सो ये पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हो। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल विजिट करके ज़रूर देखना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज और जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। साथ में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, हरियाणा जीके, मोटिवेशनल वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सारा आपको इस चैनल पे मिलेगा। साथ में मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो व्लॉग्स के लिए, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।